नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी अनिका पुस्तक है उसी का पाठ जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसका हम अभ्यास करेंगे आज। छुआछात। तो आइए पढ़ते हैं आपका अभ्यास। अपना कागज़ कलम उठा लीजिए साथ और साथ साथ लिखते रहिए उनके आंसर। और कीजिएगा अभ्यास। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, तो सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। एक दिन पंडित जी को क्या लगी थी भाई? प्यास। कुम्हार के घर का क्या? पानी। पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका। यह कहकर बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने 2-4 कोर खाए, तो बे का इसका ठीक है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुम्हार के घर का पानी पिलाकर तुमने मेरी जाति भ्रष्ट कर दी है, तो इसमें पानी आएगा। पानी तो सॉरी भाई, बनाई तो थी लेकिन जिस हांडी में पकाई वह कुम्हार के घर की थी, तो 2 खाली स्थान है, भर लेंगे इनको। दूध कहार या गवाले ही दूते हैं। 4, आप तो उस पर सोएंगे नहीं इसलिए उसे उसी को दे दी। 5, मेरी नासमझी से सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये पेन से मैंने भर रखे हैं आपके खाली स्थान, ध्यान रखना। अगला जो आपका प्रश्नोत्तर है, ये एक शब्द में उत्तर देना है। तो वैसे मैंने उत्तर ये यहाँ सामने लिख दिए थे, लेकिन अच्छे से मैंने इनके प्रश्नोत्तरों को लिख दिया है। देखिए, गय का जो आपका खंड है, पंडिताइन किस बात से दुखी थी? पंडित जी की कट्टरपंथी से। अगला प्रश्न है, पंडिताइन ने पंडित जी के सामने क्या परोसा? तो ये ताई नैर छूट गया भाई, नैर लिख लेना यहाँ। पंडिताइन सूखी रोटियां। 3, पंडिताइन ने दूध क्यों फेंक दिया? क्योंकि गवाले ने दुआ था। 4, पंडिताइन ने पंडित जी को कहाँ चलने के लिए कहा? जंगल में। 5, पंडिताइन ने खाट किसको दे दी? बढ़ई को। ये तो आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो बड़े प्रश्नोत्तर हैं वो लिखने हैं। देखिए, गय खंड में पंडित जी और पंडिताइन दोनों एक ऐसे व्यक्ति, दोनों ये ना भाई, क्वेश्चन ठीक कर लेना, दोनों ही कैसे व्यक्ति थे? तो पंडित जी पूरे कट्टरपंथी थे और अपने को सबसे ऊंचा मानते थे, लेकिन पंडिताइन समझदार थी, उसके मन में ऊंच नीच और छुआछात का भेदभाव नहीं था। भाई वे दोनों कैसे रहते थे तथा पंडिताइन पंडित जी के व्यवहार से दुखी थी? पंडित कट्टरपंथी स्वभाव के थे, इसके विपरीत पंडिताइन सबके साथ मिलजुल करके रहती थी। पंडित जी के इस छुआछात के व्यवहार को देख करके पंडिताइन हमेशा दुखी रहती थी। अगला प्रश्न है, क्या कारण था कि पंडिताइन ने पंडित जी को सूखी रोटियां परोसी? पंडिताइन ने निश्चय किया कि पंडित जी को के मन से ऊंच नीच छूत अछूत के भूत को निकाल करके रहूंगी। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे तो पंडिताइन ने सूखी रोटियां परोस दी। अगला प्रश्न है, पंडिताइन ने अपने घर की क्या क्या वस्तुएं फेंक दी? तो पंडिताइन ने अपने घर की सबसे पहले कुम्हार द्वारा बनाई हांडी फेंकी, उसके पश्चात दूध, खाट और दरी फेंक दी। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने क्या सोचा? अंत में पंडित जी ने सोचा कि यह सब मेरी नासमझी के कारण ही गड़बड़ हो रहा था। मैं स्वयं भी दुखी रहता था और मेरे व्यवहार के कारण दूसरे भी दुखी रहते थे। समाज के सभी लोग बराबर हैं, कोई भी जाति पाति, ये जाति कितनी छोटी आएगी भाई, जाति पाति या ऊंचा नीचा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको ये प्रश्नोत्तर आए, इससे पहले एक प्रश्न और आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके बाद जो है ना, ये आपको ना पढ़िए, समझिए और लिखिए।
कुम्हार हांडी बनाता है, कुम्हार हांडी बनाता है। तो इसके आंसर वैसे नीचे दिए जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं। यह रास्ता जंगल की ओर ही जाता है। यह रास्ता, हम ये भी लगा सकते हैं, यह रास्ता ही जंगल की ओर जाता है। रवि पत्रिका में कार्टून चित्र देखता है। रवि पत्रिका में कार्टून चित्र ही देखता है, तो ही शब्द जोड़ देना है। मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। मेरे पिताजी रोज अखबार ही पढ़ते हैं। मैं गाय का दूध पीता हूं। मैं गाय का ही दूध पीता हूं। इसके बाद जो है अगला जो है प्रश्न आपका, नीचे कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इसी प्रकार 5 शब्दों के जोड़े लिखने हैं। ऊपर नीचे, ठंडा गरम, दाएं बाएं, हाल बेहाल। अब देखिए जाति और जाति, इनमें अंतर क्या है। अब आते हैं हम उस गय के उस अध्याय पे। देखिए जो हमने पीछे छोड़ दिया था, ये गय का अध्याय आपका आ चुका है। तो जाति जाति, सुखी सुखी, और कायल कायल। देखो जाति कोई विशेष जाति, जाति जा रही है। सुखी, सुखी मतलब सुखी हुई, सुखी सुख से है। और मतलब दिशा की ओर, और दूसरा। कायल दुखी या निरुत्तर होता है, निरुत्तर भी हम इसको कह सकते हैं। और कोयल एक पक्षी का नाम। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गए, ये हमने कर लिया है। इनमें विलोम शब्द करने हैं भाई। गुस्सा का प्रेम हो जाएगा, दूध का दही, छूत का छूत, जमीन का आसमान। नेक्स्ट में आपको छाटने हैं सर्वनाम। तो तुम्हारे काम के लिए बढ़ई आया है, तो तुम्हारे इसमें है जितना और उतना। नेक्स्ट में सर्वनाम है किसी का, इसमें किसी का जो है सर्वनाम है। वह स्वयं पर्सन हल कर लेगी, तो ये स्वयं जो है इसमें सर्वनाम है। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपका अभ्यास करवा दिया है। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इसी तरह से देते रहिए अपना प्यार। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।